नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सभी से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। आज बहुत ही खास दिन है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया और उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिससे देश में एक क्रांति आई। और उन्होंने एक नारा भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब सबको एकजुट इकट्ठा करना था, सबको समर्पण भाव से इकट्ठा होना था। इसी कारण से आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमेशा ये ध्यान देने की बात है कि जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। और मैं सबको प्रेरित करते हुए कहता हूं, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये हमें आज़ादी विरासत में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे जो अग्रज हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। आपने देखा होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र सभी को एकजुट करने के लिए बहुत बड़ी सभाएं कर रहे थे। और उस बार आपने देखा होगा एक जलियांवाला कांड भी हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बार बार कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हर जगह हम केवल अहिंसा का उदाहरण दें या अहिंसा का पाठ पढ़ें और पढ़ाएं, वो सब चीज़ें संभव नहीं है। आप सभी ने देखा है कि जब रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे तो 14 कलाओं से पूर्ण थे और उनको पुरुषोत्तम राम कहा जाता था। उसके बाद में कृष्ण भगवान आए, उनको 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। और कृष्ण भगवान ने ये सिखाया कि हर एक चीज की एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर कोई भी आदमी सत्य बोलता है तो सत्य भी एक लिमिट में होना चाहिए। अगर कोई आदमी सत्य के रास्ते पर चल रहा है, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसको सहने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। ये भी माना जाता है कि अपराध करने वाला, अपराध सहने वाला, अपराध में साथ देने वाला, तीनों बराबर के दोषी है। हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो देश के हित में नहीं है। सभी लोगों से समर्पण भाव से जुड़े और जुड़े। आजाद हिंद फौज बनाने में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी रात और दिन की मेहनत लगा दी थी। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों पूर्ण बीता। जीवन में इतनी कठिनाइयां थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो मदद लेने के लिए दूसरे विदेशों में भी गए। जर्मन से उन्होंने हिटलर से भी मदद ली और उनकी सेना से भी मदद ली। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मदद लेना कोई बुराई नहीं है,
लेकिन हमें हमेशा अच्छे काम करने हैं और अच्छे कामों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सफलता के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है। अगर आप सब लोग निरंतर कंसिस्टेंसी में किसी भी काम के लिए काम करेंगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी में काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा, अच्छी टीम के साथ काम करना पड़ेगा, भरोसेमंद टीम के साथ काम करना पड़ेगा। टीम को जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। जिम्मेवारी के बाद में उनसे उसका मूल्यांकन के लिए भी बात करना पड़ेगा कि वास्तव में जो हमने प्लान्स बनाए थे, गोल बनाए हैं, उनमें हम कितने आगे सक्सेस हो पा रहे हैं या अभी सक्सेस की क्या हमारी कमी रह जा रही है, उसको गैप को पूरा करना है। हमेशा क्वालिटी का ध्यान दें और अच्छे समाज के साथ काम करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े, अच्छे लोगों के साथ अपना संबंध बनाएं और जो लोग आपको लगता है कि आपको कुछ वो अच्छा सिखा नहीं सकते, आपको आगे बढ़ा नहीं सकते या उनकी सीख कुछ अच्छी नहीं है, तो उन लोगों के साथ अपने संबंध ना रखें, क्योंकि कहावत बड़ी प्रचलित है और सही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई विनाश का संभावना होती है तो बुद्धि भी हमारी अच्छे से काम नहीं करती और कुसंग का जुर्म बहुत भयानक होता है। तो हमें संगत ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो लोग कुछ सफल हो चुके हैं और अपने सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि सभी लोगों को एक सैनिक की तरह काम करना है। सैनिक आप देखेंगे सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी वो उतना ही एक्टिव रहता है जितना उसको होना चाहिए। चाहे वहाँ आंधी आए, तूफान आए, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी पूरी जिम्मेवारी से काम करते हैं। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या जो भी आपका प्रोफेशन है, हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है उन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली, कितने प्रयास किए कि देश हमारा किसी तरह से आज़ाद हो जाए, जिससे हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे बच्चे आज़ाद भारत में सांस लें और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स में आगे बढ़े, जिससे देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी हमारी अच्छी ग्रोथ करेगी, अच्छा रेवेन्यू आएगा, जीएसटी कलेक्शन अच्छा आएगा, इनकम टैक्स अच्छे आएंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, सारे डेवलपमेंट होंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और देश में एक नई क्रांति आएगी। तो आज के लिए मेरा इतना ही, फिर मिलेंगे। सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी को मेरे विचार अगर अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।